अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। फ्रेंड, आज मैं आपको मार्केट से ख़रीदे हुए पपाया यानी पपीते से ही बीज निकालकर पौधे बनाने का तरीका विद अपडेट बताऊंगा और साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप सीडलिंग करें तो आपको 100% रिज़ल्ट मिले। पपीते के पौधों को हम पेंट वाली बाल्टी, ग्रो बैग या कैरी में लगाकर ढेर सारे पपीते हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीज से पपीते के पौधे को ग्रो करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आप जब भी पपीता खाएं तो इसके बीज निकाल लें। इन बीज को धोकर छांव में या हल्की धूप में सुखा लें। अगर आप इन बीज को सेव करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट जार या एयर टाइट प्लास्टिक की थैली में सेव भी कर सकते हैं। इन बीज को लगाने के लिए वेल ड्रेन न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी लेंगे। इस मिट्टी को बनाने के लिए 50% बल मिट्टी, 30% गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट और 20% तक रेत लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 5% तक राख भी शामिल कर लें। राख मिट्टी को फंगस लगने से भी बचाती है। पपीते के इन बीज को मैं इन कप में लगा रहा हूँ। इन कप में 1/2 इंच तक होल करें। एक कप में 2 बीज लगाएं ताकि अगर एक बीज ग्रो ना हो तो दूसरे बीज से पौधा निकल आए। अगर दोनों बीज से भी पौधे निकल आएँ तो जो सेहतमंद पौधा हो उसको कप में लगा रहने दें और वीक पौधे को निकाल दें। अब इन होल में बीज रखें और इसी मिट्टी से कवर कर दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बीज को 1/2 इंच से ज़्यादा गहराई में ना लगाएं। अब इन कप्स में पानी दें और इन कप्स को सायादार जगह पर रखें। इन कप्स को तेज़ धूप और बारिश से बचाएं। आमतौर पर पपीते के बीज 10-12 दिन में जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हवा में नमी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में बीज से जल्दी पौधे निकल आते हैं। आप इन कप्स की मिट्टी डेली चेक करते रहें। अगर मिट्टी खुश्क हो जाए तो पानी दे दें। मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। ये 12 दिन बाद का रिज़ल्ट है। कुछ बीज से पौधे निकल आए हैं और कुछ बीज से अभी पौधे निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये 22 दिन बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह तकरीबन 90% बीज से पौधे निकल आए हैं। अब इन पौधों में 3-4 नए पत्ते भी निकल आए हैं। सारे पौधे बहुत हेल्थी और इन पौधों की ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। अब मैं इन पौधों को बड़े साइज़ के गमले में ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ और साथ ये भी बताऊँगा कि इन पौधों को अब कैसी मिट्टी की ज़रूरत है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पौधों को हमेशा सुबह या शाम के वक्त ट्रांसप्लांट करें। इस पॉट में जो मिट्टी तैयार की गई है इसका रेशो कुछ इस तरह से है: 50% बल मिट्टी, 40% किचन वेस्ट कंपोस्ट और 10% रेत मिक्स की है और साथ इसमें 2 चम्मच बूंद मेल भी शामिल किया है। अब इस गमले में पौधे की रूट बॉल के साइज़ का होल करें और बहुत एहतियात से इसमें रख दें। कोशिश करें कि पौधे का रूट बॉल डैमेज ना हो। अगर रूट बॉल डैमेज होगा तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। इसके बाद आप इस पॉट में पानी दें और इस गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह 2-3 घंटे की धूप ही इस पॉट पर पड़े। फिर आस्ता आस्ता आप इस पौधे को धूप का आदी बनाएं। इस पौधे की केयर और फर्टिलाइज़र पर भी जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।